Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to this astronomic platform which is made for civil engineers, made by civil engineer, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I, corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar, welcome you back to your own learning platform. हेलो इंजीनियर्स आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम जानेंगे कि चिकन मैश क्या है, चिकन मैश को यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं और टाइप्स ऑफ चिकन मैश कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम कौन कौन से चिकन मैश हम यूज़ में लेते हैं और किस टाइप की जो चिकन मैश है जो मार्केट में अवेलेबल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इंजीनियर्स पहले जानते हैं कि चिकन मैश क्या है। Chicken mesh is a net-like material formed by twisting two adjacent wires at least 4 times, forming a strong and durable honeycomb-like mesh structure. A chicken mesh possesses some special properties due to which it is used extensively in plaster work. Chicken mesh का जो फॉर्मेशन है वो कैसा होता है, नेट की तरह होता है। इनमें वायर्स को एडजेसेंटली आपस में रिप्लेस किया जाता है। ये हाईली ड्यूरेबल होता है और ये हनीकॉम्ब-लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। Chicken mesh enhances the strength and durability of plaster coat applied. It is also used to prevent the formation of cracks on the wall. Cracks are formed due to several reasons like effect of seasonal changes, shrinkage cracks, poor construction practice. Chicken mesh is provided to stop the development of crack in plaster due to such reason. मेन जो प्राइमरी रीज़न है चिकन मैश को यूज़ में लेने का वो ये है कि क्रैक्स के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। जब दो मटेरियल का आपस में कंपोजिशन करवाया जाता है तो बिकॉज ऑफ द मेनी रीजन एंड सम रीजंस आर एक्सप्लेन्ड हियर, श्रिंकेज, पुअर कंस्ट्रक्शन और सीजनल टेम्परेचर चेंजेस, इनकी वजह से थर्मल एक्सपांसन होता है जो क्रैक्स को प्रोपोगेट करता है। क्रैक्स का प्रिवेंशन इजीली किया जा सकता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंजीनियर्स, लेट्स अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द चिकन मैश। चिकन मैश इज प्रोवाइडेड वेयर टू डिफरेंट मटेरियल मीट, फॉर एग्जाम्पल bricks or concrete or block and concrete. Different material possesses different densities and due to that the behavior of concrete and block or brick is different from each other during thermal changes leading to the formation of crack at the junction. हमने अभी जाना था कि जंक्शन पे ऑब्वियसली बात है दो मटेरियल कंपोजिशन होगा तो उनका थर्मल एक्सपांसन भी अलग अलग होगा, उसकी वजह से क्रैक्स का जो फॉर्मेशन है उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर हम चिकन मैश को यूज़ में लेते हैं तो वो क्रैक्स फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट कर देता है। So to minimize or eliminate the formation of crack at the junction, chicken mesh is provided. After the chicken mesh is applied, a plaster coat is applied to the structure. चिकन मैश को अप्लाई करने के बाद उसे कवर करने के लिए उसके ऊपर हम प्लास्टर कोट को एक बार और अप्लाई करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंजीनियर्स, अब जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ चिकन मैश क्या हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। फर्स्ट है वायर्ड मैश, सेकंड है फाइबर ग्लास मैश और थर्ड है प्लास्टिक मैश। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द वायर्ड मैश। वायर मैश भी 3 डिफरेंट टाइप्स की हैं। फर्स्ट है लाइट एक्सपांडेड मेटल मैश, सेकंड है वेल्डेड वायर मैश और थर्ड है लिंक्ड चैन मैश। तो फर्स्ट हम जानते हैं लाइट एक्सपांडेड मेटल मैश के बारे में। लाइट एक्सपांडेड मेटल मैश इज अ मैश मेड आउट ऑफ शीट मेटल कट एंड स्ट्रेच टू फॉर्म अ डायमंड शेप पैटर्न ऑन द शीट ऑफ मेटल। शीट मेटल की हेल्प से इसका फॉर्मेशन होता है और मैश का जो अपीयरेंस है वो डायमंड शेप के पैटर्न में होता है। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज टू सपोर्ट प्लास्टर और स्टोको। प्लास्टर और स्टोको में भी डिफरेंस है। प्लास्टर को इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों ही जगह कर सकते हैं, जबकि बात करें हम स्टोको की, स्टोको जनरली एक्सटीरियर वॉल में ही यूज में आता है। इसका भी कंपोजिशन प्लास्टर की जैसा ही होता है, बट डिफरेंस ये है कि स्टोको में आप लाइन को भी ऐड करते हो। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ रेनफोर्समेंट मटीरियल फॉर इंटीरियर डेकोरेशन। The light expanded metal mesh is made by stretching a metal sheet, so it does not have any weld and bend on it. Metal mesh को stretch करके इसे बनाया जाता है तो इसमें किसी तरह का ना तो कोई bend होगा ना ही weld की कोई requirement होगी। The mesh has properties like durability, strength and lightweight. Also, the ribbed structure provides maximum adhesive to the structure. Metal mesh easily with the help of plaster junction में stick हो जाता है और जो crack के formation को prevent करता है। Let's move forward. Second, we have welded wire mesh. It is made up of thin, low carbon drawn wire or galvanized wire of diameter ranging between 0.4 mm to 1.5 meter. Low carbon galvanized wire से इसका formation होता है जिसका जो range है diameter का vary करता है 0.4 mm to 1.5 mm. The wires are located in perpendicular direction and are interconnected by spot welding. Spot welding होता है दो मेटल को आपस में कनेक्ट करना। Welded wire mesh is suitable for plastering on uneven and rough structure.
Welded wire mesh used for interior as well as exterior plaster work. It makes the plaster smooth and strong. It also helps to avoid the formation of crack in plaster. इससे आप इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर वॉल के लिए भी यूज में ले सकते हैं जहां आपका प्लास्टरिंग वर्क किसी जंक्शन पे जाके एंड हो रहा हो. लेट्स मूव फॉरवर्ड. थर्ड टाइप है लिंक्ड चेन मैश. Linked chain mesh is also known as mini or micro chain wire fences. It is commonly used in plaster for the prevention of crack formation on the wall due to temperature changes. Linked chain mesh को mainly कहाँ use में लिया जाता है? Wall में use में लिया जाता है. The linked chain mesh is made up of material like low carbon steel and galvanized wire. It is a lightweight material. The thickness of wire used for making linked chain mesh is ranges between 0.5 mm to 2 mm. लिंक चैन मैश के फॉर्मेशन के लिए जो वायर यूज में लिया जाता है उसका जो डाया है वो 0.5 mm to 2 mm के बीच में रेंज करता है. द लिंक चैन मैश इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन लाइक आर्किटेक्चर, इंटीरियर वॉल प्लास्टर एंड आउटडोर वॉल इंसुलेशन प्लास्टर. बिफोर अप्लाइंग द प्लास्टर कोट, द लिंक चैन मैश इज नेल्ड टू द सरफेस where the plaster is to be done. After that, the plaster is applied immediately. Link chain mesh is also used where the structure is prone to high vibration impact due to various types of machine. Link chain mesh को आप ऐसी वॉल्स के फॉर्मेशन में यूज में ले सकते हैं जो हद से ज़्यादा वाइब्रेशन के इम्पैक्ट से एसोसिएट रहते हैं. जहां हाई पावर मशीनरी यूज में लिया जाता है उसकी वजह से ऑब्वियसली बात है वाइब्रेशन तो क्रिएट होगा ही होगा. उस वाइब्रेशन को आपको प्रिवेंट करना है क्योंकि वाइब्रेशन से ही क्रैक का प्रोपोगेशन होता है. तो लिंक चैन मैश वहां सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है. Let's move forward. Second type of mesh we have fiberglass mesh. Fiberglass mesh is a type of chicken mesh that has got some special characteristic like it does not burn and it also possesses high strength. Fiberglass mesh है वो easily burn नहीं होती है और ये high strength भी provide करवाती है. It is a cheap and lightweight material. Due to the special property of fiberglass mesh, it has a wide variety of applications such as it is used in formation of plaster facade, used on internal walls and ceiling surface as well. Fiberglass mesh is resistant to alkali, hence it does not decompose and will not rust over time. ये alkali chemical composition को भी resist करता है जिसकी वजह से इसमें easily rust नहीं होगा. It is highly resistant to stretching and tearing. Also protect the surface from the crack formation. The application of fiberglass mesh is relatively easy. Ingenious fiberglass mesh lightweight होता है, ड्यूरेबल होता है, चीप है ये और ये एल्कली को भी रजिस्ट करता है. तो मॉडर्न डे टाइम में जो मैश आज ज़्यादा यूज में ली जा रही है वो है फाइबरग्लास मैश जिसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आज के टाइम पे दी जा रही है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. थर्ड टाइप ऑफ मैश वी हैव प्लास्टिक मैश. Plastic mesh is an alternative to traditional metal mesh. It is suitable for both interior as well as exterior surface. Like every other type of chicken mesh, the plastic mesh also provides resistance against crack formation. It also increases the mechanical strength of the structure or the wall and prevent the deformation as well. Plastic mesh does not limit its use to plastering. Instead, it has a wider scope. It is used for plastering work and paint work by pouring floor. इसे plastering work के साथ साथ paint work में भी आप use में ले सकते हैं. For making sound and heat insulated wall, आपको साउंड और हीट इंसुलेटेड वॉल को अगर क्रिएट करना है तो उसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है इन चिकन मैश इज योर प्लास्टिक मैश. द शेप ऑफ गैप ऑफ द प्लास्टिक मैश इज ईदर स्क्वायर और रेक्टेंगल. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर लॉन्गर स्पान ऑफ वॉल. प्लास्टिक मैश में जो ओपनिंग का जो शेप है वो या तो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. और इसे मेनली साउंड और हीट इंसुलेटेड वॉल को क्रिएट करने में भी आप यूज में ले सकते हैं. So engineers, I hope with the help of this video module you got to know the different types of chicken mesh and their variety and where we actually use this chicken mesh. In the next video I will try to bring more knowledgeable and educational content like this. If you like this video then please like and share. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.